हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैशटैग ऑल अबाउट द यूपीएससी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब हैशटैग ऑल अबाउट द यूपीएससी और यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम बाय द नेम ऑल अबाउट द यूपीएससी। चलिए फिर आज बात करेंगे उस टॉपिक की जो काफ़ी दिनों से करंट सिचुएशन में चल रहा है, वो है इंडो नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट। आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं इंडो नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। कहाँ से शुरुआत होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है, अभी नेपाल को क्या दिक्कत आने लगी है कि वो हमारे जो मैप है उसके खिलाफ एक अपना मैप रिलीज करता है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं इंडो नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट्स। इंडो नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमेशा एक गुड और बैड रिलेशन रहा इंडिया और नेपाल की तरफ से। कभी इंडिया को ब्लेम करता है पीएम ऑफ नेपाल की वी आर स्प्रेडिंग द कोरोना वायरस, एंड ऑन द अदर हैंड हमारे काफ़ी अच्छे नेचुरल और कल्चरल रिलेशंस हैं नेपाल के, जिससे हमारे स्ट्रॉन्ग रिलेशन है नेपाल के साथ। जैसे कि हमारे यहाँ वीज़ा फ्री एंट्री है, ठीक है। विदाउट पासपोर्ट आप इंडिया नेपाल कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है। और इवन बिना किसी काम बिना कुछ फॉर्मेलिटीज़ के आप नेपाल में और इवन इन इंडिया में काम कर सकते हैं। तो इतने अच्छे रिलेशंस भी हैं, पर कुछ समय से देर आर प्रॉब्लम्स विच आर हैपनिंग इन इंडो नेपाल रिलेशंस। उसी के बारे में बात करेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट दैट बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है। यस, एंड फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स, कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनते हैं और इंडिया 2 नवंबर को अपना पॉलिटिकल मैप रिलीज करता है। हियर यू कैन सी हियर, ये वाला जो पार्ट है, ये इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। उसी के बारे में हम बात करेंगे क्या है वो। फिर पहली कंट्रोवर्सी होती है जिसके खिलाफ फिर नेपाल बोलता है कि आप काला पानी जो एरिया है वो हमारा एरिया है, ना कि इंडिया का एरिया है। देन जो कंट्रोवर्सी फिर और बढ़ती है तब जब डिफेंस मिनिस्टर इनोग्रेट करते हैं एक रोड टू द मानसरोवर। अब मानसरोवर, जैसे आपको पता है, मानसरोवर हमारे हिंदुइज्म में वन ऑफ द सैक्रेड प्लेस है। अब मानसरोवर पड़ता है आपका तिब्बत इलाके में, हियर, तो यहाँ पड़ता है। और इसी एरिया में ही जो रोड बनाई जा रही है, पहले क्या होता था, पहले आपको सिक्किम के थ्रू जाना होता था। सिक्किम, हियर इज सिक्किम, ये वाला सिक्किम। पहले क्या होता था, इट टेक्स 5 days, 5 दिन लगते थे, बट बाय मेकिंग दिस रोड हियर अब इट विल टेक 2 days ओनली। सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर इंडियन साइड आल्सो कि वो 5 days को 2 days में कवर करेगा मानसरोवर यात्रा को, ठीक है। और इसी के लिए ही जब से ये डिस्प्यूटेड रोड के लिए इनोग्रेशन हुआ है, तब से ही नेपाल चाहता है कि इंडिया अपने उस रोड को वापस ले और उसको बंद करे, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको बात बताते हैं कि ये है क्या। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नेपाल आल्सो रिलीजेज इट्स मैप, जिसमें वो 3 एरिया लिम्पियाधुरा, लिपुलेक और काला पानी, ये 3 एरिया जो है, ये इस वाले पार्ट में काला पानी, लिपुलेक और लिम्पियाधुरा, तो ये 3 एरियाज को अपने न्यू मैप में इंक्लूड करता है। और अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही नेपाल पार्लियामेंट ने इस मैप को पास भी कर दिया है कि ये जो तीनों एरिया हैं वो नेपाल के हैं। आर यू गेटिंग इट? नेक्स्टली व्हाट हैपन्स, अब बात करते हैं हिस्ट्री से कि हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ कि वो आज भी प्रॉब्लम बॉर्डर डिस्प्यूट है। पहले क्या, इन द 80s, इन द 19th सेंचुरी, जब ब्रिटेन का राज था नेपाल के ऊपर, तो एक लड़ाई होती है जो वहाँ की नेपाल की, पहले क्या था, पहले अब डेमोक्रेसी है वहाँ पे, और पहले जो राज था राजा महाराजा वाला, तो उसकी लड़ाई होती है अंग्रेजों से। डेट वॉर नोन एज एंग्लो नेपलीज वॉर इन 1884। देन आफ्टर एंग्लो नेपलीज वॉर ए ट्रीटी इज बीन साइंड। ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ सगुली। अब ये ट्रीटी ऑफ सगुली क्या है, ट्रीटी ऑफ सगुली ये कहती है कि इफ़ यू सी हियर
दिस इज महाकाली रिवर। ठीक है, अगर हम रिवर की बात करें तो इन्होंने क्या करा कि रिवर को एक बाउंड्री माना गया, और जो बड़ी वाला एरिया है महाकाली रिवर क्या है ना कि ये 2 स्ट्रीम्स में आती है, इधर साइड लेफ्ट से और राइट से। ठीक है, अब इसमें जो ये वाला पार्ट है वो काफ़ी बड़ा है, मतलब इट इज़ वेरी विजिबल कि ये काफ़ी बड़ा एरिया है, वेरस ये क्या है वो थोड़ी थोड़ी जगह में है और वो क्लियरली विजिबल भी नहीं है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में जो ब्रिटिशर्स हैं वो बोलते हैं कि दिस विल बी द बाउंड्री, हम इसको बाउंड्री मानेंगे। ठीक है, बट इन द नेक्स्ट इन 1860s ब्रिटेन्स फिर से अपना मैप चेंज करते हैं और वो क्या बोलते हैं कि हम इसको मानेंगे बाउंड्री, इसको, इस वाले पार्ट को। अब फिर प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है 1860s से, क्योंकि ये वाला एरिया जो है ये काफ़ी एक फर्टाइल लैंड एरिया है, और वो अपने ट्रेड के लिए तिब्बत में जाने के लिए, चाइना से ट्रेड करने के लिए एक काफ़ी अच्छा रूट भी है। लिपू लेक रूट जो पड़ता है, एकमात्र पार्ट है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट बन जाता है ब्रिटेन के नज़रिए से। तो वो क्या करते हैं कि इसको मानते हैं कि हाँ ये वाली बाउंड्री रहेगी नेपाल के साथ। तो वहाँ की जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो रूलर्स हैं वहाँ पे, वो उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, क्योंकि उनका मानना क्या होता है कि इट इज़ जस्ट अ स्मॉल पार्ट, तो वो दे देते हैं इसको ब्रिटेन्स की, वो जो संधि को मान लेते हैं 1860s में। ठीक है, बट अब ये बनने के बाद क्या होता है कि इंडिया वहाँ पर अपने कैंप भी कंस्ट्रक्ट करने लगता है, काफ़ी सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट करने लगता है। फॉर एग्जांपल हियर यू कैन से काला पानी कैंप इज़ हियर। ठीक है, हियर इट इज़ रिवर, और ये बाउंड्री है, और ये जो आपका इंडिया का पार्ट है एज पर 1860s मैप ऑफ ब्रिटेन। ठीक, यहाँ इंडिया के चेक पोस्ट भी है। उस चेक पोस्ट के बाद क्या होता है कि ये चीज़ें बनने लगती हैं, बट अब प्रॉब्लम क्या हो गई है, अब प्रॉब्लम वहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हो गई है, और जो वहाँ पर अभी नेपाल में गवर्नमेंट है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। वो काफ़ी उसका लीनियंसी की तरह सीपीआई की तरफ, और सीपीआई क्या है, सीपीआई चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी है, तो जिससे क्या है कि चाइना और नेपाल के काफ़ी टिल्ट हो रहा है नेपाल चाइना की तरफ, और इवन चाइना इज गिविंग ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू नेपाल। सो दैट्स वन ऑफ द रीज़न आल्सो कि नेपाल अपनी कंट्रोवर्सी को बढ़ाना चाहता है। अब ये तो हुआ हमारी और नेपाल के जो मैप्स की सिचुएशन है। अब क्या होता है कि इंडिया को नेपाल का व्यू क्या कहता है, नेपाल का व्यू कहता है कि हम जो है कि हम एज पर ट्रीटी जो है, ट्रीटी ऑफ सगुली, उसके साथ जाएंगे कि द राइट साइड ऑफ महाकाली रिवर विल बी नोन एज द बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड नेपाल। वेयर एज इंडिया कहता है, इंडिया बोलता है कि इफ़ अगर वो इसको अब तक मानते हैं, अगर वो ये कहते हैं कि हम इसको, नेपाल कहता है कि इंडो नेपाल की बाउंड्री को इसको मानेंगे, देन वाई नेपाल टिल नाउ अब तक क्यों चुप था, और वो क्यों अब तक ये वेट कर रहा था कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि इंडो नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है। थैंक यू। Please like, share, subscribe, #all over the UPSC. Thank you.